जय हो दामोदर भगवान की। आज के सत्र में हम दामोदर अष्टकम के प्रथम के 8 श्लोकों को लेंगे तथा उनके श्लोक पर अर्थ सहित वर्णन करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाचाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पद्म पुराण में सप्तमृत्यु में दादा दामोदराष्टकम इस प्रकार है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलं गोकुले ब्राजमानं यशोदाभियो लोक लाघवमानं परामृष्ट्यन्त्यन्त्रधृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम। वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप सच्चिदानंद हैं अतः आप असत हैं, अतः आप आनंद से आनंदपूर्ण हैं एवं ज्ञान के भंडार हैं। लसत कुंडलम, भगवान यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण, छोटे भगवान कृष्ण को कानों में मकर कंडल पहना रखे हैं। जब भगवान चलते हैं तो वो कंडल हिलते हैं। यशोदाभियो लूख लाघवमानं, लाघवमानं कहने का अभिप्राय है भगवान कृष्ण ने जब मटकी फोड़ दी तो यशोदा मैया एक संटी लेके उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। भगवान आगे दौड़ रहे हैं, गोपी और यशोदा पीछे दौड़ रही हैं। अंत में यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ लिया। हम भी भगवान कृष्ण को भक्ति द्वारा उनको प्रेम से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु चूंकि यशोदा मैया का प्रेम पूर्ण था इसलिए भगवान उनके पकड़ में आ गए। परामृष्ट अत्यंत द्रुत्य गोप्य, ये सब जो लीला है सभी ब्रची गोपियां भगवान दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया पकड़ रही हैं। भगवान सभी ब्रची गोपियां देख रही हैं। दूसरा श्लोक। रुदंतम मोहरनेत्रम रंजत प्रजंतम कराम्बोज युग्मेन सार्थक नेत्रम मुहुशास कंपी त्रिरेखा की कंठ स्थित गैव दामोदरम भक्ति भद्दम। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म प्रजंतम, भगवान को जब भगवान दामोदर को जब यशोदा मैया ने पकड़ लिया और जब उन्हें भगवान ने उनके हाथ में एक लकड़ी देखी तो रुदंतम रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कराम्भोज युग्मेन, मतलब उन्होंने अपने हाथों से उन आंसू को पोंछना चाहा और युग्मेन साथ कराम्भ युग्म, और भगवान की सांसें तेज चलने लगी। जैसे बच्चे रोते हैं तो जब बच्चे रोते हैं तो उनकी सांस तेज चलती है, इससे भगवान रोजे अपने हाथों से कराम्भोज, हाथों से अपनी आंखों के आंसू पहुंच रहे थे तथा उनके गले में तीन रेखाएं दिख रही थी और उनके तरफ से आगू कर रहे थे। यशोदा मैया ने सोचा कि अब मैं शायद लाला बहुत डर गया है तो मैं इसको अब कुछ नहीं करूंगी। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, इस तरह भगवान भक्ति के द्वारा यशोदा मैया की पकड़ में आ गए। इति द्रक सुरीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमंतम आख्यापयंतम तदेयेषु ताजेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वृंदे। इति द्रक सुरीलाभिरानंद कुंडे, सत्यमुनि कहते हैं भगवान आप अनंत लीला करते थे और जो आनंद से भरपूर है। भगवान ने कौन सी लीला, भगवान जितनी भी लीला है सब आनंद से भरपूर है। भगवान ने सभी में एक संदेश दिया, सघोषम निमंतम आख्यापयंतम। भगवान इन लीलाओं करके ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान हमसे बहुत हमको बहुत चाहते हैं। तदेशु, और भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति तत्व बता, तदे यीशु तागेशु भक्तिर चित्तम। भगवान कहते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी, कर्मी ज्ञानी योगी मुझे सब बांधना चाहते हैं कि मैं
भक्त जितत्व मतलब भक्ति तत्व से ही बनता हूँ। ज्ञानी योगी कर्मी मुझे कर्म से ज्ञान से योग और योग से बना जाते हैं कि मैं उनसे नहीं बनता, किंतु भक्ति के कारण मैं अपने भक्त के पास अत्यंत चला जाता हूँ। तथा प्रेम तस्तम शताव्रति वृंदे, भगवान प्रेम के द्वारा भक्त के प्रेम डोरी बन जाती हैं। वरम, चौथा श्लोक, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वधिम वा न चान्याम वडेहा वरीषादपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या अविरास्तम किन्ने। वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वधिम वा। सतमुनि कहते हैं, प्रभु मुझे कोई मोक्ष की कामना नहीं है, न चाहना वड़या वरीषादपिया, मुझे कोई सुख की और किसी भी कामना नहीं है। इदम ते वपुरनाथ गोपाल, भगवान आपका ये स्वरूप है, जिस तरह का स्वरूप है ये सदा मेरे मन में हमेशा रहे। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, भगवान आपका ये स्वरूप है सदा में मनस्या, मतलब ये रूप मेरे मन में हमेशा रहे। 5वां श्लोक, इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत लीरे व्रत कुंतले स्निग्ध रक्पश्च गोप्या। इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत लीर व्रत कुंतले स्निग्ध रक्प गोप्या मोहोशुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लावे। कहते हैं भगवान आपका जो मुख है वो कमल के समान है, और आपका जो मुख है वो सदैव गोपी छुप जाती हैं, क्योंकि वो बिंब फल के समान लाल है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा रूप मेरे मन में सदा विराजमान रहे, जिससे कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीदा प्रभो दुध जालाग्नि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टियति दीनम बतानु गणाएश माम अज्ञाशी दृश्य। नमो देव दामोदरान, भगवान दामोदर आप ही विष्णु हैं। प्रसिद्ध दुख जला, आप प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाग्नि मग्न, मैं कितने जन्म लेके, असंख्य करोड़ों जन्म लेके दुख पा रहा हूँ, भगवान मुझे इस दुख से बाहर निकलो। कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतानु, आप ही मुझ पर कृपा कर सकते हो और आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। कुबेरात्मजो बुद्ध मूर्ति अव्यत्वः त्वामोचितो भक्ति भाजो क्रतोचा तथा प्रेम भक्तम स्वकामे प्रयक्षा न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदर। कुबेर आत्मजो, भगवान आपने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। कुबेर के दो पुत्र थे, मणि और कुबेर। चूंकि वो कुबेर के पुत्र थे, अतः उनको कुबेर महाराज जी ने उनको ज्ञान अथवा उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए शिव लोग भेज दिया। एक दिन नारद मुनि शिव लोक में विचरण कर रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि ये दोनों पुत्र ऐश्वर्य के कारण स्त्री के साथ नदी विहार कर रहे हैं। जैसे ही नारद मुनि को स्त्रियों ने देखा, वो तुरंत वहाँ से कपड़े पहन के निकल गई। लेकिन वो मदिरा पान करके दोनों पुत्र इतने ज़्यादा नशे में थे कि उनको आभास नहीं हुआ। तब नारद मुनि ने उनको शाप दिए, जाओ तुम इस तरह चाहते हो तो जाओ पेड़ की नींव में चले जाओ। तब उन दोनों को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने नारद मुनि से अपनी क्षमा मांगी। तो नारद मुनि का कि श्लोक तो होगा, लेकिन श्लोक तो होगा, श्लोक की कार्रवाई तो पूरी होगी, परंतु तुमको तुम्हारा उद्धार भगवान दामोदर करेंगे। इसी तरह दोनों जो पुत्र थे, भगवान नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष के रूप में रहे। भगवान को जब यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया, तो भगवान चलते चलते घटवन चलते उखल को दोनों वृक्ष के बीच में ले गए उखल को, और वो निकल गए। लेकिन उखल टेढ़ा पड़ गया, जिससे दोनों वृक्ष भगवान ने दोनों वृक्ष गिरा दिए। उन दोनों में से वृक्षों में से फिर दो नल कुबेर मणिग्रीव निकले और उन्होंने भगवान के दर्शन किए
और इससे उनको स्वरूप मुक्ति प्राप्त हुई। नमस्ते अस्थित हृदुक्ति धामने तयोधिराध विश्वस्य धाम नमो राधिकाय त्वदीप्रिय नमो अनंत लीलाय देव्याय तम नमस्ते अस्ते। भगवान के सत्यनारायण मुनि कहते हैं, भगवान मैं आपकी रस्सी को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर देवती धाम ने जो रस्सी वो स्पिरिट आपने अर्थात वो रस्सी में जो बहुत चमक थी, वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। वेद व्यास मुनि ने श्री भागवतम में आखिरी में एक श्लोक कहा है, भगवान कहते वेद में भगवान सर्वप्रथम कीर्तन करने के लिए कहते हैं। इस तरह भगवान ने जो रस्सी से बंध गए थे उस रस्सी को प्रणाम किया। रस्सी कैसी? तब तक रस्सी राधा रानी की थी। तब तक कांचन गौरणे राधे वेश्वरी त्योधीरात विश्वस्य धाम ने भगवान के त्योधीरात विश्वस्य धाम ने सत्यव्रत मुनि कहते हैं, भगवान आपका जो उदर है त्योधीरात विश्व मतलब इसमें पूरा विश्व माया हुआ है। जैसे कि रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रेत कही। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस तरह सत्यव्रत मुनि रस्सी प्रणाम करते हैं। जो रस्सी एकदम चमकती हुई है, जो कोई राधा रानी ने को उसको उपयोग में लेती थी। और अंत में सत्यव्रत भगवान राधिका को प्रणाम करते, नमो राधिकाय तो देव प्रियाय। राधा को प्रणाम करते हैं, नमो अनंत लीलाय देव्याय तुभ्यम। और इस प्रकार भगवान की अनंत लीला को नित्य करे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। यदि दावनष्टम अष्टकम संपूर्ण। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मा प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देव की नंदन चाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा।